साथ थोड़ा हाँ करके इधर दिखेगा। हाँ 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 नारियल सेव आखिर दे तार सेव आखिर ले तार सेव आखिर दे नॉर्मल टू एक मिनट काट के सर एक साथ थोड़ा सा ऐसे साइड में होके ना एक मिनट लैंड एयरपोर्ट रूपसी एयरपोर्ट हमारी तरफ से बिल्कुल तैयार है और उसके लिए किसी भी नया एयरपोर्ट के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे एनओसीज लेने पड़ते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से है, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी से है, अभी हमें सभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से है, अभी हमने सभी जगह से वो एनओसीज ले ली हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह से हमारा वो ओके हो चुका है। लास्ट में अभी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए से लाइसेंस लेना होता है, उस लाइसेंस के बाद ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे मैन पावर भी प्लेस कर दी है, उनको ट्रेनिंग भी दे दी है। जो लाइसेंस के पेपर्स जो एक काफ़ी मोटा पुलिंदा होता है, इतना मोटा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सारी डिटेल्स जाती हैं, वो हम डीजीसीए में ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं एंड होपफुली विद इन दिस मंथ इटसेल्फ हमें उम्मीद है कि डीजीसीए से लाइसेंस मिल जाएगा और तब रूपसी एयरपोर्ट ऑफिशियली किसी भी फ्लाइट को रिसीव करने के लिए तैयार होगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और नॉर्थ ईस्ट के और एयरपोर्ट, हैदराबाद और इंटरनेशनली भी यहाँ से बच्चे कुछ जा पाएँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारा एक एविएशन स्किल सेंटर चंडीगढ़ में चलता है। अगर कोई भी ग्रेजुएट अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके निःशुल्क 1.5 महीने का ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस ट्रेनिंग के बाद 80% बच्चों को जॉब भी ऑफर होती है। अभी तक जो भी बच्चे हैं उनमें से 80% बच्चों की जॉब भी लग चुकी है। तो अगर कोई चंडीगढ़ में यहाँ से जा सकता है स्किल सेंटर के लिए, हमारा एविएशन का जैसे रैंप एग्जीक्यूटिव है, हमारा जो एयरलाइन टिकटिंग है, कार्गो एग्जीक्यूटिव है, स्क्रीनर्स हैं, उसमें वो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो बच्चे एयरलाइंस के अंदर उनका जॉब भी ऑफर करी जाती है। इसी तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्किल को लेके ऑलरेडी हम आसाम के अंदर कई जगह पे हमारा स्किल सेंटर चल रहा है। इस तरफ नहीं है, हम चाहेंगे कि इस तरफ हमारा भी एक स्किल सेंटर यहाँ पे खुल जाए जिसमें कारपेंटर, बारबेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब की हम ट्रेनिंग देते हैं और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, रहना खाना फ्री, सब फ्री होती है, सर्टिफिकेट देते हैं और उनको भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन का जैसे यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, इनको भी आई एम श्योर कि अच्छे स्किल मैन पावर की आवश्यकता होती है, शॉर्टेज है पूरी, तो वो हमारी कोशिश रहती है कि उनको भी जो है ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंटरव्यू कराया जाए और उनको जॉब दी जाए। तो हमारे पास बहुत से प्रपोजल हैं। आई एम वेरी हैप्पी। हम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा जोर लगा के यहाँ पे बोडोलैंड एरिया के अंदर अपना प्रयास करेगी। आप लोगों के सहयोग से ना केवल एयरपोर्ट चलाएंगे बल्कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी हम कुछ ना कुछ आगे जरूर बढ़ेंगे। Which will be very helpful to Kokasar and the humankind. For this RMS Silverstar is there's a shortage of vehicles, ambulances. Now through this vehicle, it will be helpful to humankind in Kokasar district. চেণ্টাৰৰ কথাবিলাক ইয়াত চলি আছে, চলি আছে, মাটি আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে সেইটো। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ পৰা কৈছে যে যিটো ব্লাড বেংকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান ইয়াত কম্পিউটাৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আকৌ দিব। তেওঁলোকে আমাৰ পৰা প্ৰপ'জেল বিচাৰিছে, আমি তেওঁলোকে এই প্ৰপ'জেলবিলাক দিম।